दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और हमारा विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हो पाया है कि इन रहस्यों को सुलझा सके। हम सभी में ये उत्सुकता रहती है कि दुनिया के सभी रहस्य जल्द से जल्द सुलझ जाएं। लेकिन पास्ट ने अपने वजूद के खत्म होने के साथ साथ कुछ ऐसे रहस्यों को जन्म दिया जो आने वाले 50 साल में भी नहीं सुलझ पाएंगे। अगर हमें उन्हें सुलझाना है तो समय में पीछे जाकर उन घटनाओं को अपनी आंखों से देखना होगा। लेकिन पास्ट में यात्रा कराने वाली टाइम मशीन का आविष्कार अभी नहीं हुआ है और जब तक ये नहीं बन जाती तब तक ये रहस्य ऐसे ही अनसुलझे रहने वाले हैं। आज हम आपको 5 ऐसे रहस्यों से रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फॉरेस्ट स्वास्तिक। 1992 में जर्मनी की एक लैंडस्केपिंग कंपनी के कर्मचारी प्राइवेट प्लेन से घने जंगलों की तस्वीरें ले रहे थे। तभी उन्हें पेड़ों के बीच काफी अजीब चीज दिखी। वहां पर कुछ पीले रंग के पेड़ थे और वो इस तरह लगे हुए थे जिससे कि एक स्वास्तिक का आकार बन रहा था। इसी आकार में सजे वहां पर अनेक पेड़ थे। आपको पता होगा कि हिटलर की नाजी आर्मी का लोगो भी स्वास्तिक था और सबको लगा कि ये पेड़ 1938 में लगाए गए होंगे जब हिटलर पावर में था। कुछ थ्योरीज के अनुसार ये कहा जाता है कि स्वास्तिक आकार के पेड़ों को जर्मनी के जर्निकाउ गांव में रहने वाले लोगों ने हिटलर को गिफ्ट में दिए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हिटलर ज्यूइश लोगों पर अत्याचार कर रहा था, इसलिए उन अत्याचारों से बचने के लिए ज्यूइश लोगों ने स्वास्तिक के आकार में पेड़ों को सजाया जिससे हिटलर उन्हें माफ कर दे। ये पेड़ 1995 के बाद नष्ट हो गए और कोई नहीं जानता कि पेड़ों को लगाने का असली मकसद क्या था। नंबर 2, गेडी रुइंस। कीनिया में मौजूद गेडी रुइंस एक ऐसी जगह है जो एक घने जंगल के बीच है। गेडी रुइंस के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर रहने वाले लोग काफी विकसित थे। 13वीं शताब्दी में ये अफ्रीका का एक मॉडर्न टाउन था जिसमें हाउसिंग, टॉयलेट, रेनिंग वाटर और अन्य सुविधा उपलब्ध थी। कहा जाता है कि जब 13वीं शताब्दी में मुस्लिम राजा यहाँ आए तो उन्होंने इस टाउन का निर्माण करवाया और यहाँ हर तरह के कल्चर को फैलाया। इस टाउन के लोग चाइना जैसे देशों से व्यापार करते थे, पर 17वीं शताब्दी में अचानक ये सुंदर जगह खंडर में तब्दील हो गई। वहां पर मौजूद सभी मस्जिद, महल और घर नष्ट हो गए। उस टाउन के आसपास के लोगों का ये कहना था कि किसी दुश्मन देश के राजा ने यहाँ हमला किया और सब नष्ट कर दिया। वहीं कुछ का कहना है कि यहाँ पर हिंद महासागर में उठे बाढ़ के प्रभाव ने सब नष्ट कर दिया। नंबर 3, मिस्ट्री ऑफ पोकाइनी फॉरेस्ट। लाटविया में स्थित पोकाइनी फॉरेस्ट हमेशा से रहस्यों से घिरा रहा है। इस जगह पर अजीब पत्थर पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में लोग इन पत्थरों को अपने घर ले जाते थे और उनकी पूजा करते थे। ऐसा करने के पीछे वो मानते थे कि इससे उनके सारे पाप धुल जाएंगे, पर वो पत्थर काफी अजीब थे। वहां ये भी अफवाह फैली हुई थी कि इन पत्थरों से इंसान हर बीमारी से मुक्त हो जाता है और वहीं कुछ पत्थर विनाश का कारण भी बनते हैं। इन पत्थरों का तापमान हमेशा हाई रहता था। वहीं इस जंगल में एक देवदार का पेड़ है जिसका तापमान पूरे जंगल के मुकाबले अधिक रहता है। 1996 में एक साइंटिस्ट इस जंगल में गए जहां पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि उन पत्थरों से काफी अजीब एनर्जी रिलीज होती है। ये पत्थर उस जंगल में भारी तादाद में मौजूद हैं और हर पत्थर के ढेर में 30 पत्थर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन पत्थरों को यहाँ का राजा महल बनवाने के लिए लाया होगा। सबसे अजीब बात यह है कि वहां जाते ही कंपास और दूसरे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इस जंगल में इंसान के अंदर सुपरनैचुरल पावर आ जाती है, लेकिन कोई इसे नहीं मानता। यहाँ पर एक अज्ञात रोशनी देखी जाती है जिसे देखकर कहा जाता है कि यहाँ पर भूत रहते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इस जंगल में दूसरी दुनिया का रास्ता है, इसलिए यहाँ से अजीब एनर्जी रिलीज होती है। इस जंगल में ऐसी कई चीजें हैं जो काफी रहस्यमयी हैं और इनका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। नंबर 4, द फॉरेस्ट ऑफ डिसअपियरिंग चिल्ड्रन। कैलिफोर्निया में एंजलेस नेशनल फॉरेस्ट मौजूद है
1956 में 11 साल के ब्रेंडा होवल और 13 साल के डोनाल्ड ली बेकर ने इस जंगल में जाने की सोची। वो अपनी साइकिल के साथ यहाँ घूमने निकले और कभी वापस नहीं लौटे। ये जंगल बहुत ही अजीब है क्योंकि यहाँ बच्चे हमेशा लापता हो जाते हैं। उन बच्चों के गायब होने के बाद जंगल में खोजबीन की गई और उस दौरान बच्चों के कपड़े और साइकिल मिली, पर वो बच्चे नहीं मिले। 1957 में 2 लोग अपने बच्चों को लेकर घूमने गए और उसमें से 8 साल का टॉमी वॉमैन दौड़कर भागने लगा और देखते ही देखते वो गायब हो गया, जो फिर कभी नहीं दिखा। इसी तरह 1960 में 6 साल का ब्रूस हॉवर्ड क्रीमैन अपने स्कूल की तरफ से 80 बच्चों के साथ कैंपिंग ट्रिप पर गया। जब सभी बच्चे उस जंगल में पहुंचे तो अपने अपने टेंट में चले गए, लेकिन ब्रूस बाहर खेलता रहा। जब उसे टीचर ने देखा तो उसे टेंट के अंदर जाने को कहा, लेकिन जैसे ही वो टेंट के करीब पहुंचा तो गायब हो गया और फिर दोबारा कभी किसी को नहीं मिला। जब इस घटना की जांच की गई तो पता चला कि उस दौरान मैकरे एडवर्ड्स नाम का आदमी काफी फेमस था क्योंकि वो बच्चों की चोरी करने के लिए जाना जाता था। जब उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने ब्रेंडा होवल और डोनाल्ड ली बेकर की किडनैपिंग की बात तो कबूली, पर उसे नहीं पता कि दूसरे बच्चे कहां गए। वहीं जेल जाने के कुछ दिन बाद मैकरे ने आत्महत्या कर ली और बच्चों के गुम हो जाने का रहस्य एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। नंबर 5, एंटोन पिलिपा। घटना 2012 की है, जब हथियारों के लेन देन के आरोप में एंटोन पिलिपा को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद वो अपने घर चला गया, जहां से वो लापता हो गया। उसके बाद उसे फिर कभी दोबारा नहीं देखा गया। लेकिन 2017 में एंटोन पिलिपा को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया गया। पहले वो अमेरिका से ब्यूनस आयरेस प्लेन से आया, जहां उसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वो उनकी गिरफ्त से भाग गया और ब्राजील पहुंच गया। पुलिस ने उसे वहां भी पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान वो घायल हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहाँ मौके का फायदा उठाकर वो फिर भाग निकला और अमेज़न रेन फॉरेस्ट जा पहुंचा। जब पुलिस को वो मिला तो उसे उसके परिवार के हवाले कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसके पास कोई कागजात नहीं थे, तो वो हर बार प्लेन में कैसे चढ़ गया, जबकि वहां कितनी हाई सिक्योरिटी होती है। ये बात आज तक रहस्य ही बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी मिस्टीरियस घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, हम आपके लिए उसका वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।